हर व्यक्ति को प्रभु कृपा से कोई ना कोई हुनर मिला है, कोई ना कोई उसमें खासियत है, कोई ना कोई उसमें अच्छाई है। उस हुनर को हमें प्रभु को समर्पित करना चाहिए। जो हुनर हमारे में है उसे प्रभु की प्रथम सेवा में लगाना चाहिए। जिस हुनर को प्रभु की प्रथम सेवा में नहीं लगाया जाता है उसे शास्त्रों और संतों ने विधवा हुनर कहा है कि वो सधवा नहीं है, विधवा है। हुनर का प्रथम उपयोग प्रभु के लिए हो, फिर आजीविका कमाई के लिए होनी चाहिए। हुनर का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग प्रभु की सेवा में होना चाहिए। दोनों का लाभ एक ही है कि प्रभु उससे प्रसन्न होते हैं। प्रत्यक्ष उपयोग कैसे हम कर सकते हैं? जैसे किसी को लिखना आता है, कोई लेखक है तो प्रभु का गुणगान लिखे, प्रभु का यशगान लिखे। किसी को पद रचना आती है तो प्रभु के लिए भजन की रचना करे। किसी को व्यंजन बनाना आता है तो प्रभु के लिए प्रसाद बनाए, सुंदर भोग बनाए। किसी को सिलाई आती है तो प्रभु के लिए वस्त्र सिले। ये सब प्रत्यक्ष सेवा है प्रभु की। अप्रत्यक्ष सेवा होती भी है, जैसे कोई डॉक्टर है या सर्जन है तो पहली चिकित्सा प्रभु के निमित्त किसी गरीब असहाय का करना चाहिए। प्रभु के निमित्त किया कि गई ये सेवा अप्रत्यक्ष सेवा कहलाती है कि हमने प्रभु को ध्यान रखकर इस तरह की किसी गरीब की सेवा करी। ऐसे ही हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी हुनर को प्रभु सेवा में लगाने का रास्ता खुद ढूंढ सकते हैं। चाहे हम किसी भी व्यवसाय में हो, किसी भी उद्योग में हो, नौकरी में हो, हमको पता होना चाहिए कि हम कैसे अपनी प्रथम सेवा प्रभु को अर्पित कर सकते हैं। वो प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकती है और अप्रत्यक्ष रूप से भी हो सकती है। दोनों का लाभ एक ही है। कोई ये ना सोचे कि मैं प्रत्यक्ष प्रभु को भजन सुनाता हूँ, मेरे को गाना आता है, तो और कोई डॉक्टर है तो वो प्रत्यक्ष किसी गरीब मरीज की सेवा कर रहा है प्रभु के निमित्त, प्रभु को आधार बनाकर। तो दोनों का जो लाभ है वो एक ही है। हुनर को प्रभु को समर्पित करना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। और शास्त्रों में इसका बहुत बड़ा मंगल सूचक बताया गया है इसको, कि जो हुनर प्रभु को समर्पित हो जाता है वो हमें दिन दुगुना रात चौगुना हमें हमारी वृद्धि करता है, हमें वो सहयोग करता है और हमारा मंगल करता है। जय श्री हरि।